Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की ट्यूटोरियल सीरीज में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि व्हाइल लूप, फॉर लूप किस तरीके से काम करता है। जो चीज़ हम व्हाइल लूप में कर सकते हैं वो चीज़ हम फॉर लूप में भी कर सकते हैं। फॉर लूप के अंदर नेस्टिंग देखी थी हमने, व्हाइल लूप के अंदर नेस्टिंग देखी थी, फॉर लूप विद एल्स स्टेटमेंट देखा था। ठीक है, उसी तरीके से व्हाइल लूप देखा था। आज की वीडियो में हमारा मेन टॉपिक है, हम देखेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले मैं अपनी आईडी खोलता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट, हेडिंग बना लेता हूँ। तो पहले ब्रेक समझाता हूँ, फिर समझाऊँ कंटिन्यू। सपोज कीजिए आपको रेंज फंक्शन मैंने सिखा दिया था, तो अगर मैं रेंज के अंदर लिखता हूँ इस तरीके से 0 to 11, तो मुझे पता है ये क्या करेगा, 0 से लेकर 10 तक मुझे वैल्यू प्रिंट करके दे देगा, है ना। 0 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। जैसे मैं लिख देता हूँ 4 5 6 7 8 9 10। अब इन केस मैं चाहता हूँ कि 4 के बाद की वैल्यूज जो है प्रिंट ना हो, ठीक है, मतलब ये 4 के बाद की वैल्यूज प्रिंट ना हो। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा। अगर मैं चाहता हूँ कहीं पे चीजें जाके ब्रेक हो जाए उसके बाद प्रिंट ना हो, तो अब इसके लिए जैसे मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज, और रेंज के लिए मैं सीधा 11 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बाय डिफॉल्ट मेरा 0 से स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं कुछ नहीं दे रहा है स्टार्ट आर्ग्यूमेंट, तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। मैं लिखता हूँ इफ आई इक्वल टू 5, कि जैसे ही मेरा आई 5 के बराबर होता है, आप क्या कीजिए कि ब्रेक कर दीजिए वहां पे, ठीक है, ब्रेक लिख देंगे, फिर आप प्रिंट करवा लीजिए सिंपल अपने आई को। तो अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जो मुझे रिक्वायर्ड आउटपुट था वो मुझे मिल जाएगा। 0 से लेकर 4 तक चीजें प्रिंट हो गई, बाकी चीजें रिमूव हो गई। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक और, जिसमें कुछ स्टार्ट आर्ग्यूमेंट भी दे देता हूँ मैं, फॉर आई इन रेंज, और रेंज दे देता हूँ मैं स्टार्ट 2 से है और 20 तक जाएगा, ठीक है, यानी कि 20 तक जाएगा, इसका मतलब 19 तक जाएगा n-1। अब मैं लिखता हूँ इफ आई इक्वल टू 11, तो क्या कीजिए आप ब्रेक कर दीजिए वहां पे, और बाकी प्रिंट करवा लेता हूँ मैं आई को। तो अब क्या होगा, जैसे ही 11 आएगा ये ब्रेक कर देगा। अब पहले इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और इस वाले कोड को रन करके दिखाता हूँ आपको। तो इसने क्या करा, जैसे ही 11 आने वाला था इसने ब्रेक कर दिया। अब मेरे को देखना है कि ब्रेक स्टेटमेंट व्हाइल लूप के साथ कैसे वर्क करती है। देखे तो हमने दोनों लूप, तो दोनों में इंप्लीमेंट करना आना चाहिए हमें। जैसे मैंने आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करी, पहले इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं, फिर लिखता हूं मैं व्हाइल, क्या लिखेंगे हम, कंडीशन आई जो है अगर मेरा 10 से छोटा है जब तक मुझे रन करना है, और इफ आई मेरा बराबर हो जाता है 5 के, तो आप क्या करना, वहां पे ब्रेक कर देना, उसके बाद प्रिंट कर देना आई को, और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करना होता है यहाँ पे मुझे, तो आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा, तो आप देखना जो आपका रिक्वायर्ड आउटपुट होगा वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो आई होप ब्रेक स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ आ गई है। आप लाइफ में नहीं भूलेंगे ब्रेक स्टेटमेंट क्या है। अब शुद्ध हिंदी भाषा में ब्रेक यह है कि उसे वहां से तोड़ के वापस भेजना है, ठीक है, मतलब उसके आगे बढ़ने नहीं देना। जहां पे मैंने कंडीशन दी थी उसके आगे कोई नहीं जाएगा, ब्रेक का मतलब यह है। और कंटिन्यू क्या है, ब्रेक की दुश्मनी होती है, ये मान लीजिए कुछ लोगों से दुश्मनी है ब्रेक की, तो ब्रेक क्या करेगा, सबको वापस भगा देगा, किसी रीच के बाद सबको वापस भगा देगा। और कंटिन्यू क्या करेगा, अभी मैं पहले कंटिन्यू समझाता हूँ, फिर मैं दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा कि कंटिन्यू क्या करेगा, ठीक है। अब जैसे कि ब्रेक में था कि 0 1 2 एक पर्टिकुलर रेंज में थे, तो हम प्रिंट करवा लेते थे चीजों को, ठीक है। अब जैसे 10 तक, अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ यहाँ से कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर मुझे गायब करनी हो किसी रेंज में से, तो मैं किस तरीके से करूंगा। जैसे कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 5 प्रिंट हो गए ना आए, 5 प्रिंट ना हो, और मैंने इसे मैं कमेंट आउट करता हूँ, और मैंने इस तरीके से कुछ रेंज दे रखी है, फॉर आई इन रेंज ऑफ 11 का मतलब n-1 तक, और स्टार्ट कहाँ से होगी 0 से, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ इफ
आई इक्वल टू 5। जैसे ही आई 5 होता है कंटिन्यू कर दीजिए। और उसके बाद क्या करता हूँ, प्रिंट करवा लेता हूँ मैं आई को। ठीक है, अब जैसे ही इसे मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, तो जो हमारा वर्क था, जो हमें डिजायर्ड आउटपुट था, वही हमें स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, यही हमारा डिजायर्ड आउटपुट था, यही हमें स्क्रीन पे दिख रहा है। तो मुझे समझ में आ गया कि कंटिन्यू मेरा क्या काम करता है। किसी पर्टिकुलर वैल्यू को जैसे मैंने स्किप करवाया यहाँ पे, ऐसे स्किप कर दिया उसने। ठीक है, अब और कोई एग्जांपल देखना है तो आप लोगों को एक और दिखा देता हूँ। अब अगर आपको व्हाइल लूप में करना है तो आप लोग कर लेंगे, जैसे कि मैंने समझाया है कि 33 है जैसे। अब मैं चाहता हूँ कि कोई वैल्यू है, मैं चाहता हूँ कि 2 के बाद 4 प्रिंट ना हो, बाकी सब कुछ प्रिंट हो जाए। तो इफ आई इक्वल टू 4 कंटिन्यू कर दो, बाकी उसके बाद प्रिंट कर दो आई को आप। ठीक है, तो इसे कमेंट आउट कर लेते हैं पहले, ताकि उतना ही पोर्शन रन हो। तो ये देखिए आप, अब मेरे को क्या प्रिंट नहीं करवाना था, मेरी किससे दुश्मनी थी, 4 से दुश्मनी थी। तो किसी कंटिन्यू की किसी पर्टिकुलर चीज से दुश्मनी है। और ब्रेक क्या है भाई, ब्रेक तोड़ के वापस भेजेगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। थैंक यू वेरी मच। to change your